29 मई 2022 शाम के करीब 4 बजे सिद्धू मूसेवाला अपनी महिंद्रा थार एसयूवी में अपने घर से निकलता है। गाड़ी में उसके साथ उसका कज़न गुरप्रीत सिंह और उसका दोस्त गुरविंदर सिंह भी होते हैं। गाड़ी मूसेवाला खुद चला रहा होता है। गुरप्रीत इसकी बगल वाली सीट पे जबकि गुरविंदर सिंह उसके पीछे वाली सीट पे बैठा होता है। ये तीनों मूसेवाला की मौसी से मिलने जा रहे होते हैं। मूसेवाला के वालिद बलकौर सिंह दूसरी गाड़ी में इनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। करीब 5 बजे मूसेवाले की गाड़ी उसकी मौसी के गांव जवाहर के तक पहुंच जाती है और अचानक उनके पीछे से गोली चलने की आवाज़ आती है और एक दूसरी कार मूसेवाले की जीप के आगे आकर खड़ी हो जाती है और उसका रास्ता रोक देती है। उसमें से एक आदमी निकलता है जिसके हाथ में एक रशियन असॉल्ट राइफल AN-94 होता है। वो ताबड़तोड़ मूसेवाला की तरफ फायरिंग शुरू कर देता है। मूसेवाला भी अपनी पिस्टल निकालता है और 2 राउंड फायर तक कर देता है, मगर पिस्टल असॉल्ट राइफल का मुकाबला कहां कर पाएगी। देखते ही देखते मूसेवाला की गाड़ी को तीनों तरफ से घेर लिया जाता है। अब कोई रास्ता बचता नहीं। पुलिस के मुताबिक 8 हमलावर 2 गाड़ियों के साथ पहले से ही वहां गात लगाकर बैठे हुए थे। मूसेवाला पर 30 गोलियां चलाई जाती हैं। जब गोलीबारी रुकती है तब हमलावर में से एक आदमी मूसेवाला की बॉडी को चेक तक करता है, कन्फर्म करने के लिए वो मरा है कि नहीं। इसके बाद वो अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल लेते हैं। ये पूरा हादसा मूसेवाला के वालिद बलकौर सिंह के सामने होता है। बलकौर सिंह शोर करते हैं, लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा हो जाती है। इसके बाद वो अपने बेटे और इनके घायल साथियों को लेकर मनसा के सिविल हॉस्पिटल जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि सिद्धू मूसेवाला को गोलियां लगी और गोली लगने के 15 मिनट के अंदर अंदर उसकी मौत हो चुकी थी। दिन दिहाड़े महज 28 साल के इस पॉपुलर सिंगर के कत्ल के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए। इस हादसे के पीछे किसका हाथ था? इस दिन मूसेवाला सिक्योरिटी के बिना घर से क्यों निकला था? कुछ कड़वे सच इस हादसे के बारे में। मूसेवाला कौन था और उसके नाम के पीछे वजन क्या था? सिद्धू मूसेवाला का असली नाम शुभदीप सिंह सिद्धू था और वो पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट के गांव मूसा में 1993 में पैदा हुए। पंजाब के स्टार्स अक्सर अपने नाम के आगे अपने पिंड का नाम जोड़ देते हैं, जैसे दिलजीत सिंह दोसांझ। दोसांझ उसके पिंड का नाम है। इसी तरह शुभदीप सिंह सिद्धू ने अपना स्टेज नेम रखा सिद्धू मूसेवाला। 6th ग्रेड से ही मूसेवाला को हिप हॉप का बहुत शौक था। वो टुपाक शकूर के बहुत ज़बरदस्त फैन थे। 2016 में मूसेवाला ने लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिक इंजीनियर पूरी की। इस दौरान उन्होंने हरविंदर बिट्टू से म्यूज़िक भी सीखा। ग्रेजुएशन के बाद मूसेवाला कनाडा चले गए। वहां उन्होंने अपना पहला गाना जी वैगन रिलीज किया। 2018 के बाद वो इंडिया कनाडा में लाइव शोज करने लगे। मूसेवाला रातों रात स्टार बन चुका था, आइकॉन बन चुका था फॉर यूथ ऑफ पंजाब एंड ग्लोबल पंजाबी कम्युनिटी। उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। अब जाहिर सी बात है कि कोई इतनी जल्दी इतना बड़ा स्टार बन जाए तो इसके पीछे कोई ना कोई कंट्रोवर्सी तो जरूर आएगी। सिद्धू मूसेवाला के पीछे इसका अंबार लगा हुआ था। 2019 में मूसेवाला का एक और गाना आया जिसमें मूसेवाला ने 17th सेंचुरी की सिख वॉरियर वुमेन माई बागो का नाम लिया था। इस गाने की वजह से सिखों की मजहबी फीलिंग्स को हिट करने का इल्ज़ाम लगा और इस गाने को बैन करने की मांग की गई। इसको लेकर मूसेवाला पर मनसा और बठिंडा में FIR तक दर्ज हो गई। उसके बाद मूसेवाला ने सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगी। फिर दिसंबर 20 में एक और कंट्रोवर्सी तब होती है जब मूसेवाला ने फार्मर प्रोटेस्ट के समर्थन पर एक गाना रिलीज कर दिया जिसका नाम था
पंजाब माई मदरलैंड। इस गाने में सिख मिलिटेंट जरनैल सिंह भिंडरावाले और खालिस्तानी लीडर भरपूर सिंह बलबीर की स्पीचेस के क्लिप्स इस्तेमाल किए गए। इसके अलावा एक कंट्रोवर्सी जो हमेशा मूसेवाला के साथ चलती रही है वो ये कि मूसेवाला अपने गानों में गन कल्चर को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट मई 2020 में मूसेवाला की 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, जिसमें सिद्धू मूसेवाला पुलिस वालों से AK-47 चलाना सीख रहे थे और दूसरी वीडियो में वो संगरूर के पास लड्डा कोठी शूटिंग रेंज में अपने प्राइवेट पिस्टल से शूटिंग करना सीख रहे थे। इसके बाद मूसेवाला पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो गया। इसके बाद कुछ दिन फरार रहे और जब उनको उस केस में बेल मिली उन्होंने एक अपना नया गाना रिलीज कर दिया जिसका नाम था संजू। इस गाने में मूसेवाला ने अपने आप को संजय दत्त से कंपेयर किया। आपको याद होगा कि संजय दत्त भी आर्म्स एक्ट के तहत एक मुकदमे में जेल में रह चुके हैं। इस गाने की वजह से मूसेवाला पर एक और केस दर्ज हो गया। इसके अलावा मूसेवाला का एक फ्यूड बहुत फेमस रहा है सिंगर करण औजला के साथ। दोनों सिंगर एक दूसरे को सोशल मीडिया और लाइव शोज के साथ साथ अपने गानों के जरिए भी टारगेट करते रहे हैं। इन दोनों स्टार्स का झगड़ा तब शुरू हुआ जब मूसेवाला ने अपने गाने वार्निंग शॉट में करण औजला के गाने लिफाफे को नीचा दिखाया। खैर, मूसेवाला की जिंदगी से जुड़ी कंट्रोवर्सीज जो भी रही हूं, इनकी मौत इन कंट्रोवर्सीज की वजह से नहीं हुई। ये बात अब तक की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है। तो मूसेवाला के कत्ल के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मेन मोटिव है, वो है एक अकाली लीडर विक्की मोडोखेरा का कत्ल जो मोहाली के सेक्टर 71 में किया गया। विक्की मोडोखेरा के कत्ल के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा, पर एक नाम ऐसा भी आया जो पकड़ा नहीं गया, शगुनप्रीत, जो कि सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था। और शगुनप्रीत ने विक्की मोडोखेरा के कातलों की मदद की थी और केस में इसका नाम आने के बाद वो ऑस्ट्रेलिया फरार हो गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मानना था कि ऑस्ट्रेलिया भागने में डायरेक्टली सिद्धू मूसेवाला ने शगुनप्रीत की मदद की थी और वो चाहते थे कि विक्की मोडोखेरा के कत्ल के मामले में सिद्धू मूसेवाला से इन्वेस्टिगेशन की जाए। और दूसरी वजह, मूसेवाला बम्बीहा गैंग का करीबी माना जाता था। इनफैक्ट इसका एक गाना भी आया था, बम्बीहा बोले, जिसमें वो इस गैंग के लीडर देविंदर बम्बीहा की तारीफ भी करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर किसी गाने में किसी की तारीफ कर दी या किसी के भागने में किसी की मदद कर दी, इसकी वजह से मूसेवाला का कत्ल कर दिया गया, क्योंकि बिश्नोई गैंग और बम्बीहा गैंग के दरमियान बहुत ज़्यादा दुश्मनी पाई जाती है। इस वजह से बिश्नोई गैंग के पास सिद्धू मूसेवाले को कत्ल करने का मोटिव तो था, लेकिन आपको लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बता दूं कि वो कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है। उसकी गैंग में 1000 से ज़्यादा लोग हैं और उसकी गैंग की दहशत पंजाब के अलावा हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है। मगर उन दिनों लॉरेंस बिश्नोई खुद तिहाड़ जेल में था। अगर लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में था तो इस कत्ल को अंजाम कैसे दिया गया? मूसेवाला के कत्ल के बाद कनाडा बेस्ड गैंगस्टर सतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि गैंग के पंजाब मॉड्यूल ने इस कत्ल को अंजाम दिया। यहां आपको ये भी बता दें कि गोल्डी बरार भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास आदमी माना जाता है। दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बिश्नोई ने ये तो माना कि ये एक रिवेंज किलिंग था और इसके पीछे उनकी गैंग का हाथ भी हो सकता है, लेकिन बिश्नोई पर्सनली इसमें इन्वॉल्व्ड नहीं था। मगर पंजाब पुलिस इस क्लेम से इत्तेफाक नहीं रखती। उनके मुताबिक मूसेवाला के कत्ल की साजिश लॉरेंस बिश्नोई के जरिए अगस्त 2021 जब वो तिहाड़ जेल में था तैयार की गई। मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद बिश्नोई ने बहुत से गन सप्लायर्स का नाम भी बताया।
और पुलिस को बताया गया कि इन गन सप्लायर्स में से किसी ने मूसेवाला के कत्ल के लिए AN-94 जैसा एडवांस्ड वेपन सप्लाई किया था। इस वेपन की खासियत ये है कि इसके पहले 2 राउंड में रिकॉइल बहुत कम होता है और ये 1800 राउंड फायर कर सकती है और इसकी रेंज 700 मीटर तक होती है। इसके बाद एक पर्सन ऑफ इंटरेस्ट क्लासीफाई किया गया। इसका नाम था मनप्रीत सिंह। इस पे ये इल्ज़ाम था कि उसने कातलों को टोयोटा करोला सप्लाई की जो इस कत्ल में इस्तेमाल की गई। इसके बाद पुलिस ने हरियाणा के मसीहाली से दविंदर उर्फ काला को अरेस्ट किया। उस पे इल्ज़ाम ये था कि उसने 2 गैंगस्टर चरणजीत और केशव को अपने यहाँ पनाह दी थी। उसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल चीफ HGS दालीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया मूसेवाला के घर से निकलते वक्त उसके साथ सेल्फी ली थी। उस आदमी का नाम बताया गया संदीप सिंह उर्फ केकड़ा। उसी ने मूसेवाला की इंफॉर्मेशन कातलों तक पहुंचाई कि कितनी गाड़ियां हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ी है कि नहीं, कत्ल हो सकता है या नहीं। उसके बाद बोलेरो का ड्राइवर था कशिश, उसके साथ बैठा था फौजी और पीछे बैठा था अंकित। करोला को चला रहा था केशव, उसके साथ थे जगदीप और मनप्रीत। शूटर्स की करोला ने मूसेवाला की थार को ओवरटेक करते हुए उसका रास्ता रोक दिया। उसमें से मनप्रीत बाहर आए और उसने असॉल्ट राइफल AN-94 से फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद बाकी शूटर्स ने भी फायरिंग करना शुरू कर दी। फौजी इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था। वो गोल्डी ब्रार के साथ डायरेक्ट राब्ते में था। जिस बोलेरो का इस्तेमाल किया गया था वो मनसा से 13 किलोमीटर दूर अबैंडन मिला। बोलेरो के अंदर से पुलिस को मिला फतेहाबाद के एक पेट्रोल पंप का रसीद। पुलिस इस पंप पर पहुंची। वहां से CCTV में देखा एक शूटर्स जिसको आइडेंटिफाई किया गया एस फौजी। बोलेरो के इंजन और चेसी नंबर से पुलिस ने उसके मालक को भी पकड़ लिया। कुछ दिनों के बाद गुजरात के मंदरा से हरियाणा के शार्प शूटर फौजी और कशिश को भी अरेस्ट किया। अब इतने सारे अरेस्ट के बाद भी मूसेवाला की फैमिली को लगता है कि बिश्नोई बस एक मोहरा था। उनके मुताबिक सिद्धू मूसेवाला एक बड़ी साजिश के तहत मारा गया। गौर करने वाली बात यह है, मूसेवाला की मौत से जुड़ी बहुत सारी कोइंसिडेंसेस अब सामने आ रही हैं। मूसेवाला का एक गाना आया था 295 जिसमें वो IPC सेक्शन 295 की बात करते हैं। इत्तेफाक की बात यह है कि उनकी मौत भी 29 मई को ही हुई, यानी 295। और भी गहरा इत्तेफाक ये है कि मूसेवाला का आखिरी गाना उनकी मौत से पहले था द लास्ट राइड। माना जाता है मूसेवाला ने ये गाना अपने फेवरेट सिंगर टुपाक शकूर को ट्रिब्यूट किया था। इत्तेफाक की बात यह है उनका भी कत्ल ही किया गया जब 1996 को अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे थे। उनकी उम्र तब सिर्फ 25 साल थी। इत्तेफाक जो भी हो, फैक्ट तो ये है कि ये सिर्फ रिवेंज नहीं था बल्कि एक बहुत सोची समझी और लंबी चौड़ी साजिश थी। इस वीडियो को देखने का बेहद शुक्रिया। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।